भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कभी बिल्कुल हाई पर, कभी जीरो पर, कभी एक्सीडेंट हुआ तो बचने का उम्मीद नहीं, फिर भी बचे। क्यों? उस समय भी उन्होंने भगवान का ध्यान छोड़ा नहीं। अरे अपने को क्या दुख मिला है, क्या है, क्या गया है? मालूम है, सवेरे राम का राज तिलक था कि नहीं अयोध्या? सुबह राम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। रात में क्या हो गया? पूरी तैयारी हो गई, मेहमानों को बुला लिया, पूरी नगर सजने लगा। सवेरे दशरथ राम को राजा बनाएंगे। सोचिए, सब तैयारी हो गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि और मांत्रिक तांत्रिक राज तिलक करने के लिए उपस्थित हो गए। एक बात बताओ, ऐसी स्थिति अपनी हो जाए कि सुबह तो सब तैयारी है और 12 बजे रात को कहा जाए कि सब कैंसिल। क्या हो गया? कोई राजा नहीं बनोगे, कोई राजगद्दी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या बन रहे थे? अयोध्या के सम्राट। क्या बन गए? वनवासी। सोचिए, एक क्षण में क्या हो गया कि वनवास जाओ। अब सोचो, राज्य तो मिला नहीं, जो था उनके पास वो भी गया ना। क्या हुआ? 14 वर्ष का वनवास। क्या काम आया? कुछ काम आया क्या? सपोर्ट काम नहीं आया। राजा के लड़के थे, क्या बन गए? वनवास। एक पल में, एक क्षण में सब कुछ छिन गया। सब कुछ मिलते मिलते, आते 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 आते, जैसे प्यास लगी है, गिलास आते आते हाथों से छिन गया। फिर प्यासे के प्यासे। राम को तो चाहिए भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास राजकुमार थे, रहते थे राज्य में, दशरथ के पुत्र थे, बड़े थे, सारी योग्यता थी राजा बनने की। ऐसा भी नहीं कि अयोग्य थे। ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलता था और वो तो योग्य ज्येष्ठ पुत्र थे। धृतराष्ट्र जैसे अंधे भी नहीं थे। फिर भी क्या हुआ? एक पल में सब छुट्टी हो गई। कैरियर बर्बाद, फ्यूचर बिगड़ गया। कितने दिन को? 2-4 दिन नहीं, कितने? 14 साल। आना मत। इस राजधानी में तो क्या, 14 साल किसी भी शहर के गांव के कोने में भी दिखाई नहीं देना। कहां रहोगे? जंगल में। सीता किसकी बेटी थी? जनक की थी ना, राजकुमारी थी, राजवधू बनी। कहां गई? जंगल। क्यों? अब उन पे क्या बीती होगी? सोचो, उनका जीवन कैसा रहा होगा। 14 वर्ष तक एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, 14 वर्ष तक आना मत, इस तरफ मुड़ के नहीं देखना, जंगल में रहना, अज्ञातवास। आपका भेष भी कैसा हो? तापसी का भेष हो। समझ में आ रहा? तापसी भगवा पहनो, जटाजूट धारण करो और वन में जाओ। क्या दिया उनको साथ में? धनुष्मान। खाने की व्यवस्था दी, कपड़े दिए। क्या दिया पिता ने? एक भी सुई की नोक नहीं जाएगी यहां से। ऐसे ही निकाल दिया ना कि जाइए, कुछ नहीं मिलेगा, सब कैंसिल तुम्हारी जो व्यवस्था थी। अब पिताजी रोते रहो, प्राण तज दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके तो 14 वर्ष गए ना। अब बताओ, राम इतना तो कर सकते थे ना। वनवास किसने दिया था? दशरथ ने। जनक ने तो नहीं दिया था। ससुराल से सुविधा मंगा लेते हैं। सीता कह देती कि चलो, तुम्हारे पिताजी ने नहीं दिया, मेरे पिताजी दे रहे हैं, एक रथ मंगवा लो, खाने पीने का राशन पानी मंगवा लो, मेरे पिताजी जंगल में एक मकान बना देंगे, वहां रह लेना। कुछ किया क्या उनने? राम ने ना पिता से लिया, ना ससुराल से, कुछ भी नहीं लिया। और ले दे के खड़ाऊ पहन के गए थे तो भैया जी वापस ले आए भरत जी की, भैया हमें दे दो। हे भगवान, तुम वो भी ले गए। अब ऐसे दिन उनके आए। किसके आए? गरीब थे। कौन थे? सम्राट। रथ से नीचे नहीं उतरे कभी
वो कंकर पत्थर पर बिना चप्पल के चल रहे हैं, कांटे सहन कर रहे। उनने क्या, कौन काम आया उनके? बोलो। गरीब के लड़के तो दशरथ चाहते तो कहते भाई राज्य नहीं देंगे, सुविधा तो हम भेज दे रहे ना, जंगल में आराम से रहना, 14 साल बाद आ जाना। ऐसा तो नहीं किया ना, कुछ भी नहीं लिया राम ने। लिया क्या? सीधे वस्त्र जो पहने वो और एक पोटली में दूसरे वस्त्र लेकर के निकल गए। वन में रहते, वन फल खाते, कुटिया बनाते, पर्ण कुटी रहते। 14 वर्ष बिता दिए उन्होंने। कितने वर्ष? 14 वर्ष। क्या काम आया? रावण मिला, रावण से झगड़ा हुआ, सीता का हरण हो गया। उतने बड़े रावण से लड़ना, कितना बड़ा सम्राट रावण, जिसके पास राक्षसी सेना, उनसे लड़ना है। फिर भी उन्होंने, यदि राम जी भरत जी को संदेश भेजते कि देख तेरी भाभी को उठा के ले गया है और मुझे उससे लड़ना है, हम दो ही हैं, तू सेना भेज दे, तो भरत जी सेना को मना करते क्या? वो तो कहते मुझे सिंहासन चाहिए ही नहीं, आप ले लो, राम वापिस चलो। भरत जी मना करते क्या? जनक महाराज मना करते क्या? उनकी पुत्री का हरण हुआ, लेकिन राम ने कहा नहीं, मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना है, मुझे अपने दम पर इन बुरे दिनों से लड़ना है, बुरे समय से लड़ना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कुछ नहीं लेकर गए थे। अकेले 2 वनवासियों ने रावण की अक्षौणी सेना का सर्वनाश कर दिया था। 2 लोगों ने, कोई सहायता नहीं मांगी, कोई हेल्प नहीं मांगा, कोई लोन नहीं मांगा। मांगा क्या? कुछ नहीं। कैसे जिए होंगे वो राजकुमार? विचार करो। उतने बुरे दिन अपने आए क्या? बोलो। उनके अलावा किसी और के आए क्या इतने बुरे दिन? नहीं आते ना, फिर क्यों घबराना जीवन में? वो भी तो जंगल में रहे ना। ऐसा व्यवहार उनका था कि जंगल में पशु पक्षी भी उनका साथ देने लगे, उनके साथ रम गए, उनके साथ रहने लगे। 14 वर्ष उन्होंने वनवास में बिता दिया। क्या ऐसी परिस्थिति अपनी आती है? इतने बुरे दिन आते हैं कि राजपाट से वनवासी, जंगल बिल्कुल नहीं आते ना। महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, उनका भी समय बुरा आता है। पारसनाथ का भी समय बुरा आया, महावीर का समय बुरा आया, राम का समय बुरा आया, कृष्ण का समय बुरा आया। जेल में पैदा हुए, जंगल से विदा हुए, समझ में आया? एक तीर लगा, कृष्ण की लीला विनस गई पूरी। ध्यान रखना मान्यवर, तो जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। राम ने राज्य छोड़ दिया, राम ने धन छोड़ दिया, राम ने ऐश्वर्य छोड़ दिया, लेकिन जंगल में रहकर भी राम ने ईश्वर को नहीं छोड़ा। ईश्वर को लेकर ही चले, ईश्वर को पूजते ही रहे। सीता ने सब छोड़ दिया, पीहर छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। 14 वर्ष बाद विचार करो, सीता का जीवन क्या था, क्या जिंदगी थी उसकी? दशरथ जनक के यहां रही, शादी हुई, वनवास मिल गया। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास गई। वहां से रावण उठा के ले गया, पति भी गए, रावण ले गया। क्या मिला सीता को? इंतजार करती रही वर्षों अशोक वाटिका में बैठी बैठी कि मुझे बंधन से मुक्त कराओ। जैसे तैसे बंधन से राम ने मुक्त कराया, लौट के आए, गिद्दी पर बैठे सिंहासन पर। क्या हुआ? धोबी के कहने से राम ने फिर उसे गर्भवती सीता जंगल में छोड़ दिया। कहां जन्म दिया बच्चों को? गुफाओं में। समझ में आ रहा? फिर जैसे तैसे लवकुश को राम मिले, फिर सीता जंगल में चली गई। अब बताओ, सीता का पूरा जीवन जंगल में ही बीता है। केवल जनक के घर में रही, तभी महलों में रही, लेकिन जिस दिन से शादी हुई उसके जीवन में महल कभी आए नहीं। वो जंगल में बीती और लास्ट में आरी का बन के जंगल में ही वास करके अपने जीवन का कल्याण। क्या मिला सीता को अपने जीवन में? कौन सा सुख मिला? बोलिए। कुछ नहीं मिला ना।
तो कम से कम इन महापुरुषों का चरित्र पढ़ के अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब इनके जीवन में इतने बुरे दिन आ जाते हैं तो हम तो मामूली से लोग हैं। समझ में आ रहा? इतने बुरे दिन तो अपने नहीं आए। इस पे क्या करो, भगवान से शिकायत मत करना कि ऐसा क्यों हो गया। भगवान से कहना कि भगवान उन महापुरुषों के सामने हमको कोई भी आपत्ति नहीं है, तुमने हमारा इतना तो बचा रखा है, इतना तो सौंप रखा है। अरे जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे, फिर से जीवन आनंदमय होगा।